हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम लोग कर रहे थे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपरेशन और पेपर 2 कर रहे थे। और पेपर 2 में हम लोग कर रहे थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जयपाल सिंह के बारे में बात की थी। और आज अब जो फाइनल वीडियो है जिसमें हम दो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे जो 1947 के बाद भी रहे हैं, उनकी बात करेंगे। उनका नाम है, पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम है धनंजय महतो और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी का नाम होगा राम नारायण सिंह। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट धनंजय महतो। तो पहला तो क्वेश्चन है कि भाई धनंजय महतो का जन्म कहां हुआ था, राइट? ये क्या क्या किया एज ए फ्रीडम फाइटर और इनका जन्म कब हुआ था। तो इस धनंजय महतो का जन्म एक्चुअली 1919 में हुआ था और इनकी मृत्यु तो अभी 5-6 साल पहले 2014 में हुई। और ऑब्वियसली ही इज ए फ्रीडम फाइटर, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर। और मोर और लेस जो भी फ्रीडम फाइटर होते हैं ना, वो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। तो ही वाज ए सोशल एक्टिविस्ट और बाद में ये पॉलिटिशियन भी बने और बाद में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जमशेदपुर में है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जमशेदपुर में नहीं है, ये आदित्यपुर में है और आदित्यपुर जिला सरायकेला खरसावां में पड़ता है। तो उसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग स्कूल डे से ही ये एक बहुत बड़े और बहुत इंटेलिजेंट आदमी के कांटेक्ट में आया जिनका नाम था भीमचंद्र महतो। भीमचंद्र महतो ने उनको बोला, इनिशिएट किया कि तुम फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, यू आर ए यंग पर्सन और यंग पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन ए फ्रीडम स्ट्रगल। और ये इन्फ्लुएंस हुए थे भीमचंद्र महतो से। ओके, ये तो हालांकि he was elected as MLA from इच्छाघर कंस्टिट्यूएंसी। ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। इच्छाघर कंस्टिट्यूएंसी के MLA थे और मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थे। ये हम लोग थोड़ा सा बाद में भी करेंगे। लेट्स डू उसके बाद इन्होंने क्या किया। 1935 एज द एज ऑफ 16 साल की उम्र थी, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करना शुरू किए। और इनका एक रिवॉल्यूशनरी टीम था जिसके ऑब्वियसली हेड थे भीमचंद्र महतो। ये जगह जगह जाते थे, पीपल से मिलते थे, ठीक है, और बोलते थे कि सब लोग ब्रिटिश के खिलाफ एजिटेट करना शुरू करो, लेट्स डू ए रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये कैंपेन करते थे ब्रिटिश के एट्रोसिटी का, ब्रिटिश। और ये पूरे उस एरिया में, झारखंड के, अभी झारखंड में, पहले उस समय तो बिहार प्रेसिडेंसी में आता था, एरिया में वो कैंपेन करते थे। ये थे धनंजय महतो। इनकी ऑब्वियसली व्हेन यू आर कैंपेनिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर तो छोड़ेंगे नहीं आपको। उनको बहुत बार अरेस्ट किया गया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट उनकी उम्र क्या होगी, 23-24 साल, 22-23-24 साल, ऐसे ही कुछ उम्र होगी। उनको उस समय अरेस्ट किया गया। और बोला जाता है कि 21 रिवॉल्यूशनरी के साथ मिलकर भीमचंद्र महतो जिसके हेड थे, धनंजय महतो ने ब्रिटिश फ्लैग को आग लगा दिया। और एक बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन है उस एरिया में, लाइक इच्छानगर कंस्टिट्यूएंसी के आसपास, वहां पे बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन को इसने आग लगा दिया था। तो दो चीज को इसने आग लगाया, ब्रिटिश फ्लैग को और बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन को। लेकिन अब ब्रिटिश तो छोड़ेंगे नहीं भाई, तुमने आग लगाया है। तो ब्रिटिश ने इनको पकड़ा और 3 अक्टूबर 1942 में जेल में डाल दिया और 17 अप्रैल 1943 तक ये जेल में रही। और किस जेल में रहे? पुरुलिया जेल में। फिर जब आजादी हो गई, सबको आजादी मिल गई 1947 के बाद, तो धनंजय महतो एक और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट आया था, ठीक है, एक्ट आया था जिसमें पूरे कंट्री में नए नए स्टेट बनाए जा रहे थे बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो मानभूम जो डिस्ट्रिक्ट था उसको डिवाइड किया जा रहा था बिटवीन बिहार और अभी तो झारखंड है एंड वेस्ट बंगाल। तो ही वाज अगेंस्ट दिस। तो उन्होंने इस चीज को लेकर मूवमेंट किया था उस समय। आजादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गए। 1957 में ये एमएलए बने, इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने।
और 1976 दैट इज 1977 नॉट 77 आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट 1976 he became a member of बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता होना चाहिए बिहार असेंबली में दो पार्ट है, एक अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस, ठीक है। तो ये 1976 में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। इन्होंने और क्या किया, 1976 में मेंबर बने। 1977 में एक स्वर्ण रेखा रिवर है, सबको पता होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर झारखंड एक्चुअली। वहां पे एक डैम बनाया जा रहा था चांडिल में, चांडिल डैम, आप लोग ने नाम भी सुना होगा चांडिल डैम। लेकिन जब आप डैम बनाते हो तो प्रॉब्लम इज डैम का बैक वाटर, डैम बन जाने के बाद जो बैक वाटर होता है उसके कारण बहुत लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत गरीब उस समय भी चांडिल डैम के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो इन्होंने ये अटेंशन, जो लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर था उपेंद्र वर्मा थे लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर, उनको ये बोला था कि लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, उनको जमीन दिया जाए। तो ये चीज इन्होंने फर्स्ट टाइम उठाई थी उस समय। और मैं जैसे बता चुका हूं 1984 से 1990 के बीच ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एरिया, इसको आइडा भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आइडा जेपीएससी के एग्जाम पूछे तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, जो कि आदित्यपुर में है, जमशेदपुर में नहीं है। और आदित्यपुर जिला सरायकेला खरसावां में आता है, लेकिन जमशेदपुर ईस्ट चंपारण में, नॉट ईस्ट चंपारण, जमशेदपुर आता है ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। रिमेंबर दिस, बोथ आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, हालांकि दूरी बस 2 किलोमीटर की है। अगर आप पुल पार कीजिएगा तो आप सरायकेला खरसावां में आ जाइएगा, और पुल पार कीजिएगा तो जमशेदपुर में चले जाइएगा, जैसे ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में चले जाइएगा, ठीक है। और सब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था, इन्होंने एक काम किया था गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन। आपने नाम सुना, अगर जमशेदपुर से आप ट्रेन पकड़ के निकलेंगे और पुरुलिया की तरफ जाएंगे, वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे, तो एक स्टेशन मिलेगा जिसका नाम है गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन। इनके एफर्ट से वो रेलवे स्टेशन बनाया गया था। नाम बहुत पेक्यूलियर है, इसलिए याद रखना चाहिए, गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये है गुंडा बिहार railway station. Okay guys, so let's do Ram Narayan Singh after Dhananjay Mahto, and this will be the last freedom fighter from Jharkhand. अगर कोई और छूट गया है तो प्लीज लेट मी नो, मेरे को बताइए, मैं उसको भी कर दूंगा। मेरे को लगा कि यही सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग झारखंड के विभूति में एंटर करेंगे। तो राम नारायण सिंह, देखिए इनका नाम, इनको बोला जाता था बाबू राम नारायण सिंह, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1885 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 तक, मतलब 1947 के बाद ये बहुत दिन तक जिंदा रहे थे। एंड वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। और मैं बता चुका हूं जो भी फ्रीडम फाइटर होता है मोर और लेस सोशल वर्कर होता है, और ये पॉलिटिशियन भी थे। और किस जगह से, हजारीबाग से। इनके एक ब्रदर थे जिनका नाम था सुखलाल सिंह, वो भी कांग्रेस के वर्कर थे चतरा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, फ्रॉम चतरा। उस समय डिस्ट्रिक्ट था या नहीं पता नहीं, बट फ्रॉम चतरा से ये थे। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था अदर जो कांग्रेस लीडर के साथ, लाइक कृष्ण वल्लभ सहाय के साथ, राज वल्लभ सिंह के साथ, बद्री सिंह के साथ। बद्री सिंह कोडरमा के थे। ये सब थोड़े मोड़े आपको याद रहना चाहिए, ताकि अगर हालांकि मैं कृष्ण वल्लभ सहाय, राज वल्लभ सिंह, बद्री सिंह के बारे में एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बट आपको नाम थोड़ा याद रहना चाहिए, कृष्ण वल्लभ सहाय, राज, क्योंकि हालांकि ये जैसे कृष्ण वल्लभ सहाय ये तो बिहार के थे, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। राज वल्लभ सिंह भी बिहार के थे, लेकिन बद्री सिंह कोडरमा के थे, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट फोर फ्रंट में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है डिस्कस करना चाहिए तो फिर मैं बोलिए, मैं बना दूंगा एक नया वीडियो, ओके। और इन्होंने खादी को प्रोपोगेट किया, तो ऑब्वियसली उस समय गांधी जी का ही कंसेप्ट था कि वी शुड प्रोपोगेट खादी, तो सब लोग खादी को प्रोपोगेट कर रहे थे। ये संथाल लीडर से मिलते थे, कुछ संथाल लीडर थे जैसे ओपान मांझी, बंगमा मांझी, ये सब मिले और बोले कि सोशल रिफॉर्म करो अपने संथाल ट्राइब में, बहुत बैकवर्डनेस है, जादू टोना, इन सब चीज की पूजा होती है, ठीक है। तो इस सोशल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। तो ये सबसे मिलते थे और ये बात करते थे कि वी नीड ए सोशल रिफॉर्म, ऑल द कम्युनिटी नीड सोशल रिफॉर्म। अगर सोशल रिफॉर्म नहीं करोगे तो हम लोग बैकवर्ड रह जाएंगे। सोशल रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ। तो ये थे राम नारायण सिंह,
इनका फोटो मेरे को यही मिला। ओके, देखिए, ही एंड कृष्ण वल्लभ सहाय पहली टाइम को जेल गए थे 1920-21 में। तो कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि ये कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे ना, थर्ड चीफ मिनिस्टर बिहार के थे। यस, आई थिंक नहीं, ये थर्ड चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और फर्स्ट रिवेन्यू मिनिस्टर थे बिहार के, ठीक है। और पता नहीं फिनांस मिनिस्टर नहीं, शायद रिवेन्यू मिनिस्टर बोला जाता था उस समय। तो फर्स्ट रिवेन्यू मिनिस्टर ये बिहार के थे, कृष्ण वल्लभ सहाय। ओके ओके, क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट किया ऑब्वियसली, बहुत बार जेल भी गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर केसरी किसको बोला जाता था, द आंसर इज राम नारायण सिंह इज नोन एज छोटा नागपुर केसरी, मतलब लायन ऑफ छोटा नागपुर। ओके, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके थे, और बहुत क्लोजली काम किया था इन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ, अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ, श्री कृष्ण सिन्हा जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, इन सब के साथ बहुत क्लोजली काम किया था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अब जब इंडिपेंडेंस के बाद ये कांग्रेस से डिसोसिएट हो गए, बोले आई डोंट वांट टू लिव विद कांग्रेस, मेरे को हटाओ, और ये हट गया कांग्रेस से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। और लेकिन ये फिर भी अकेले इलेक्शन में खड़े हुए एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम हजारीबाग वेस्ट, यस हजारीबाग वेस्ट से, और जीते भी 1951 में। बाबू राम नारायण सिंह वाज द एडवोकेट। फर्स्ट टाइम जो है ना, जब पार्लियामेंट में झारखंड स्टेट के लिए किसने बात की थी आफ्टर आजादी पार्लियामेंट में, तो यही थे बाबू राम नारायण सिंह। Babu Ram Narayan Singh, who first advocated for separate Jharkhand state in the parliament. So remember this thing. It's a good question. So guys, that's it for Jharkhand ke Swatantrata Senani. I hope you liked the video. I hope you enjoyed this. I have enjoyed this. I like making video. Please do subscribe, like the channel, talk to your friend about this channel. This channel will help you as well as me. So I'll stop here. I'll again say please join WhatsApp group as well as Telegram group, जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। प्लीज वहां जाइए और लाइक कीजिए, उस दो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय।